नमस्कार आप सभी को बेस ऑफ केमिस्ट्री चैनल में न्यू सेशन स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 2025-26 के स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री क्लास का आज आपका स्टार्टिंग क्लास है। और इसके लिए मैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन एंड केमिकल चेंज के विषय में अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। आप सभी चैनल से जुड़े और इसका फ़ायदा उठाएं। जस्ट अभी हम देखेंगे क्लास 10th के न्यू सेशन के बच्चे केमिकल क्लास 10th सेशन 2025 और 26 केमिस्ट्री में आपका ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यह आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले आप जो 9th क्लास में पढ़े होंगे केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो हम इस चैप्टर से जो परिचित होंगे तो इसको हम इंट्रोडक्शन टॉपिक के नाम से आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में हम आपके सामने क्या इंट्रोडक्शन देंगे। तो आप यह जानते हैं कि गॉड इज ऑलमाइटी बोला जाता है, मतलब भगवान सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो भगवान सब कुछ होते हैं मतलब यह दुनिया में ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाया है, क्रिएट किया है कौन? भगवान। इन विच जिसमें जितना भी लिविंग कर रहा, ऑल लिविंग, क्या बोला गया कि गॉड इज ऑलमाइटी। पहला देखिए, ये गॉड इज ऑलमाइटी, आप यहाँ पर इसका मतलब जानना है कि गॉड मतलब भगवान जिसको बोलते हैं या जिसको अदृश्य शक्ति बोलते हैं, वही सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और यह एकदम सुंदर दुनिया का निर्माण किए हैं। कर रहा कि इसमें बहुत सारे चीज एकदम ब्यूटीफुल चीज बनाए हैं। तो उसमें जितना भी है, अब यहाँ पर आ जाता है कि ऑल लिविंग, पहले यहाँ देखना है कि ऑल लिविंग थिंग्स क्या करता है? ग्रो करता है, ये बढ़ता है, जन्म लेता है, ग्रो करता है एंड फाइनली पेरिस, मतलब अंत में वह अंत हो जाता है, मतलब विनष्ट हो जाता है। कहा कि जिस दुनिया को भगवान बनाए, खूब सुंदर दुनिया को, उसमें जितने भी जीवित प्राणी है पहले जन्म लेता है, फिर बढ़ता है मतलब ग्रो करता है एंड पेरिस मतलब विनष्ट हो जाता है। कह रहा है कि कभी आपने ऑब्जर्व किया, हैव यू ऑब्जर्व एंड एनालाइज्ड योर डेली लाइफ। कह रहा आपने कभी अपने जीवन के विषय में एनालिसिस किया है इन योर लाइफ? क्या किए कि आप कभी छोटे थे, फिर बड़े हो रहे हैं, फिर बहुत तरह के परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसको हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने शरीर को या जितने भी लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग, सभी के विषय में हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालाइज करें, उस पर विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि सुबह में हम लोग गैस जलाते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, कुकिंग गैस, एंड इट इमीडिएटली बर्न, जैसे ही गैस अब तुरंत ये जलने लगता है। और उसी तरह से कहता है उसके बाद हम जैसे ही गैस जलता है उसके बाद क्या करते हैं, आप भोजन को पकाते हैं, फूड मटेरियल, कुकिंग फूड मटेरियल भी आप स्टार्ट कर लेते हैं और नाश्ता भी बनाते हैं। ये कह रहा कि केमिस्ट्री ऑफ पॉइंट व्यू के विषय में हमें सोचना है कि हमारे विषय में आवर बॉडी इज रिगार्डेड एज ए फर्नेस। तो उसी तरह से
हमारा शरीर एक फर्नेस है, मतलब भट्ठी है। भट्ठी मतलब जहाँ पर कोई चीज़ जलते रहता है और आपको हीट एंड एनर्जी मिलते रहता है, धुआं भी मिलते रहता है। उसी तरह से शरीर को एक फर्नेस माना गया है। क्या कहा गया? फर्नेस। तो कहा गया जिस तरह से आप गैस में, ये जो गैस का चूल्हा है उसमें गैस को जलाते हैं, तो शरीर में क्या जलाते हैं? तो कह रहा शरीर में बर्न होता है फूड मटेरियल, फूड स्टफ, मतलब खाद्य सामग्री। जो चीज़ हम लोग खाते हैं वही जलता है, जलकर हमें एनर्जी देता है। एंड प्रोवाइड अस एनर्जी, ऑल ऑफ अस देन यूज्ड और प्रोसीड आवर रूटीन। और उसी एनर्जी से, जो एनर्जी हमें अपने शरीर बॉडी रूपी फर्नेस में भोजन के फूड स्टफ्स के बर्निंग से जो एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हम अपना दिनचर्या करते हैं। मतलब जो दिन का डेली रूटीन है उसको हम परफॉर्म करते हैं, मतलब पूरी तरह से करते हैं। गॉन आर द डे। अब ध्यान दीजिए कि वह दिन चला गया क्या, कि जब व्यक्ति काम करता था मसल्स पावर के द्वारा, मतलब वॉकिंग, टहलना बुलना, मतलब बाय हैंड लेबर के द्वारा करा, वह समय अब नहीं रहा। क्या कर रहा? यह दिस इज द ईरा, मशीन ईरा। अभी यह मशीन का युग है। अभी जो चल रहा है दिस इज मशीन ईरा। ईरा मतलब हो गया युग। ध्यान सुनिए, अब तो ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोच रहे हैं, तो इसी में यह आपको यहाँ बताया जा रहा है। कहा कि मशीन इरा, एवरीबडी टेक्स हेल्प्स ऑफ व्हीकल्स इन विच डीजल और पेट्रोल, जो मशीन हम लोग यूज करते हैं उसमें प्रायः डीजल और पेट्रोल जलाया जाता है, यूज किया जाता है। और इस क्रम में बहुत सारे चेंजिंग हमको देखने को मिलता है। अब जैसे ये कुछ चेंजिंग, तो चेंजिंग क्या होता है? चेंजिंग दो तरह का आप देखेंगे। एक चेंजिंग ऐसा होता है कि मान लीजिए आप एक आयरन का टुकड़ा लिए और आयरन से आप उसका आयरन शीट बना लिए। क्या बना लिए हैं? आयरन शीट। और आयरन शीट को फिर से आयरन हम बना सकते हैं। और या एक मान लीजिए कि रबर ले लेते हैं, उसको आप स्ट्रेच करते हैं और फिर इसको अप्लाइड फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो अपने शेप में आ जाता है। और या वाटर आप ले लेते हैं, जैसे ये वाटर है और ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, फिर वेपर को आप कूल कर देंगे तो ये बन जाएगा वाटर। दिस मीन्स जो चेंजिंग किसी चीज़ में हुआ और चेंज करने वाले फैक्टर को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमें ओरिजिनल सब्सटेंस फिर से मिल जाता है। कहा कि व्हेन वी wants to take a change after applying a external factor and after removing external factor, when original substance be obtained are called physical change। तो इस तरह के चेंजिंग जो, जिससे मान लीजिए कि ए है, ए से बी बना और बी से फिर ए बन गया, इस तरह के चेंजिंग को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये हमारे पास है आइस, मतलब बर्फ। बर्फ में थोड़ा हीट कर देंगे, ये साइन है हीट का, तो आपको मिल जाता है वाटर। और इस वाटर को आप कूल कर देते हैं, कूल करेंगे तो आपको आइस मिल जाता है। इस तरह का चेंजिंग आपको है, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन कुछ चीज ऐसा है करा, फिजिकल चेंज कैन बी इजिली रिवर्स। फिजिकल चेंज को आसानी से, जो चेंज हुआ उसको हम आसानी से ओरिजिनल सब्सटेंस में बदल सकते हैं। बट इट इज़ नॉट इजी टू चेंज इन केमिकल चेंज। लेकिन किसी वस्तु में केमिकल चेंज हो गया, जैसे हम यहाँ पर एक पेपर लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पेपर। इस पेपर को आप बर्न कर देते हैं, मतलब जला देते हैं, तो उसका जो राख बनता है एस, समझ गए? इस एस से फिर पेपर हम आसानी से नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे। या आपके पास मान लीजिए कि घर में खाना खाते हैं, मिल्क, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, दूध है और दूध से आपको दही बन गया। इस दही से फिर दूध आप मिल्क नहीं बना सकते हैं। इस तरह के चेंजिंग को केमिकल चेंजिंग बोला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे चेंज करा। इसका क्या रीजन होता है? तो यही जानना है
कि केमिकल चेंज में एक नया चीज़ बनता है, फिजिकल चेंज में नया चीज़ नहीं बनता है। तो इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। यह आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि एक्चुअली इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू जनरेट ओरिजिनल सब्सटेंस। जिस चीज़ से नया चीज़ बन चुका है फिर उससे ओरिजिनल सब्सटेंस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। विद ऑल केमिकल, इस तरह के चेंजिंग को बोला जाता है केमिकल चेंज। एंड ऑल केमिकल चेंज बी आर रिप्रेजेंटेड बाय और एक्सप्रेस्ड बाय ए इक्वेशन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम यही सब अभी पढ़ेंगे, केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन। और दूसरा एक चीज़ और देख लेंगे कि इन दिस इक्वेशन, मतलब इक्वेशन क्या होता है, कारा केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हम बोलेंगे कि द केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंपल इक्वेशन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इन इक्वेशन में क्या होता है, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल एंड फॉर्मूला में, सिंबल एंड फॉर्मूला में। तो ऑल केमिकल चेंज इन केमिकल इक्वेशन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्पीशीज आर नोन एज रिएक्टेंट। जब हम केमिकल, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा कि मान लीजिए कि आपको लिखा रहेगा कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी इसका मतलब हो गया कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आप फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये हो गया केमिकल चेंज। अब इसको हम सिंबल में और फॉर्मूला में, यहाँ देखिए कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O2, ये बना दिया CO2, रिएक्ट किया। तो इस तरह से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको सिंबल एंड फॉर्मूला में, इससे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। अब आगे यहाँ पर जानना है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो पहला पढ़ेंगे केमिकल चेंज, और इस केमिकल चेंज को हम विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी से आपको अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे। जस्ट सी। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, आप देखिए अभी आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि केमिकल इक्वेशन, पहले तो हम केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन के विषय में जानेंगे। केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल चेंज बोलते हैं। तो आप देखिए तो आप देखेंगे फर्स्ट टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन के बाद आपका ये आ गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिस केमिस्ट्री को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला टॉपिक ही है केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन का एक्यूरेट डिफिनीशन हमें आना चाहिए। आप देखेंगे सबसे पहले आप जानेंगे कि द एटम्स ऑफ, यहाँ पर व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स combine or interact with atoms of same element elements or other elements to find their stable valence shell electronic configuration just like
just like nearest inert gas, nearest inert gas, inert gas are called chemical reaction, are called chemical reaction। हाँ प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन। यहाँ मैंने डिस्कस किया कि व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स कंबाइंड और इंटरेक्ट, कहता किसी एलिमेंट का एटम और किसी दूसरे एटम से, या तो उसी एलिमेंट के दूसरे एटम से या दूसरे एलिमेंट के एटम से जुड़ता है या इंटरेक्ट होता है। किस लिए इंटरेक्ट होता है? तो एलिमेंट्स फॉर अदर एलिमेंट्स टू फाइंड देयर स्टेबल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। करा किसी सेल के लास्ट सेल में जो आउटर मोस्ट मतलब बाहर में, न्यूक्लियस से बाहर में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिस सेल में या सब सेल में, उसको बोला जाता है वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में जो एलिमेंट होता है उसके आसपास में जो इनर्ट गैस होता है उसके वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी के जैसा यह सभी एलिमेंट अपने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहता है, चाहे जिस मेथड से वो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करके या किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे करके या इलेक्ट्रॉन का शेयर करके। जब नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा हो जाता है तो इसी के लिए वह किसी दूसरे एटम से या अपने अदर एलिमेंट्स के अपने जैसे एटम के अदर एलिमेंट्स के एटम से इंटरेक्ट करता है, तो उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। समझे? और इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब हम आगे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाह रहे हैं, आप इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। और विथ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें एक्टिविटी, तो आप मेरे समझ से ये आप लिख सकते हैं। चलिए, तो हम अब यहाँ पर इसको समझाने के लिए कुछ एक्टिविटी आपको देंगे अभी तुरंत। देखिए, आप बच्चे अब आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज, हम 4-5 एक्टिविटी देकर केमिकल चेंज को और केमिकल रिएक्शन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल चेंज बोलते हैं। इस क्रम में जो बताया गया कि व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इंटरेक्ट विथ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और अदर एलिमेंट टू फाइंड देयर ऑक्टेट स्ट्रक्चर इन देयर वैलेंस शेल जस्ट लाइक नियरेस्ट इनर्ट गैस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इस क्रम में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इसलिए इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। अब देखना है इस न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लिए। इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वाटर, मतलब वाटर रख दिए और वाटर में आयरन नेल मतलब लोहा का कांटी, ठीक है, इसमें डुबा दिए, रख दिए। कुछ दिन के लिए एक आध 2 दिन छोड़ देंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिए। आप जो लिए हैं वही दिखाना। आयरन नेल, क्या लिए हैं? आयरन नेल और वाटर, और इसमें ऑक्सीजन भी, एयर भी प्रेजेंट ही रहता है। तो आप देखेंगे क्या कि आयरन के नेल पर, ये जो नेल है आयरन लोहा की कांटी, इस पर ना
एक ब्राउन पैच, इसको ब्राउन पैच बोलते हैं, भूरे रंग का आप देखिएगा ब्राउन पैच, आपको भूरे कलर का एक नया चीज आपको उसके ऊपर बना हुआ मिलेगा, पपड़ी जैसा, लेयर जैसा, इसको रस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तो ये बना जाता है रस्ट, समझ गए। और इसका केमिकल फॉर्मूला आप यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे कि आयरन का Fe होता है, और यहाँ पर हम वाटर लिख लेंगे, मतलब H2O, यानी H2O में ही मिलाए हैं, तो ये बना देता है Fe2O3XH2O, समझ गए। इसको पढ़ा जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हो गया आयरन, ये आयरन और ये वाटर। तो प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे फर्स्ट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी नंबर 1 हो गया केमिकल चेंज बताने के लिए। एक्टिविटी नंबर 1, इसमें क्या कहा गया कि व्हेन वी टेक सम आयरन नेल एंड पुट इनटू द वाटर filled up in a beaker, in a test tube, after 2 or 3 days when we observe on iron nail we see a brown patch. This brown patch is known as in the language of chemistry rust, and chemical name of rust is hydrated ferric oxide. तो यह हो गया, यानी अब इस हाइड्रेटेड से हम अगर ओरिजिनल आयरन प्राप्त करना चाहेंगे, मतलब ऑब्टेन करना चाहेंगे प्रिपेयर, तो नहीं बन पाएगा, समझ गए। तो इसको बोला जाता है केमिकल चेंज। क्या पढ़ेंगे इसको? केमिकल चेंज। प्यारे दोस्तों, अब हम दूसरा एक्टिविटी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये हो गया एक्टिविटी नंबर 1। हम अब लेंगे एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ पर आप देखिए एक्टिविटी नंबर 2, इसमें हम ले लेते हैं, देखिए एक यहाँ पर फ्लेम मतलब बर्नर, बुनसेन बर्नर। आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको मिलेगा बर्नर, और यहाँ पर मान लीजिए गैस का फ्लेम जल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन, ये एक क्वेश्चन आता है, इस पर आप देखिएगा मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का रिबन लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। इस फ्लेम पर हम इसको जलाने के पहले इसको सैंड पेपर से, यानी मैग्नीशियम रिबन और प्लस ये इसको फायर मतलब आग में जलाते हैं, तो आपको ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान सुनिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, रगड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि जो मैग्नीशियम मेटल है Mg, ये जहाँ कहीं भी आप रखते हैं तो ऑक्सीजन हमेशा रहता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसके लेयर पर, ये जो लेयर है, उस लेयर को हटाने के लिए, मतलब जिस तरह से दीवार पर आप ये कोई कलर चढ़ाना चाहे तो पहले इस कलर को हटाया जाता है, उसी तरह से मैग्नीशियम या किसी मेटल के लेयर पर सरफेस पर एक नया लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिससे कि फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। तो नहीं होगा, इसके लिए मैग्नीशियम रिवर को पहले सैंड पेपर से हम रब करते हैं टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म बिफोर दी बर्निंग के पहले जो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना हुआ था, उसको हटाने के लिए हम उसको सैंड पेपर से रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद, रब करने के बाद इसको हम जलाते हैं। जलाने के बाद आपको एकदम पूरा डेजलिंग लाइट दिखने लगता है। तो इस तरह से ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिस्ट्री की भाषा में आप ऐसे लिख लीजिए, केमिकल इक्वेशन वो तभी बताएंगे ही, Mg and O2 ये बना देता है